चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप में से जितने भी लोग मैराथन में हैं, राइट, मैराथन में थे, मतलब क्योंकि अभी मैराथन हमारा समाप्त हो गया कल। तो आप में से जितने भी लोग मैराथन में थे उन सबको मैराथन में एक स्पेशल सेशन मिलता है एजुकेशन का, राइट। उसमें मैंने उनको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया नॉलेज दी थी। यस। तो यस, तो आपने, आप में से जितने भी लोग मैराथन में हैं, आपने वो एजुकेशन ली थी अच्छे से। आपने अंडरस्टैंड किया था कि न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है, पोषण कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। और आपको भी क्लब में डेली हम समझाते हैं कि न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब हम न्यूट्रिशन में भी सारे न्यूट्रिएंट के ऊपर आप बात करने वाले हैं। मतलब सबसे पहले जो हम हमेशा रोज बात करते हैं हमारे प्रोटीन के बारे में, राइट। अभी प्रोटीन तो सबको रट रट गया होगा कि प्रोटीन कितना जरूरी है, प्रोटीन कितना जरूरी है। यस, अभी हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में, जैसे कि हमने परसों भी बात करी थी सेशन के अंदर, और हमेशा न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो अंडरस्टैंड करेंगे हम न्यूट्रिशन को समझेंगे। और न्यूट्रिशन में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो करने वाले हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है जिसकी जिसकी ज्यादा जरूरत हो। मैक्रो मतलब ज्यादा, राइट। और हमारी बॉडी में जिस चीज की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट में अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो वो है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, जैसे कि अभी महेश जी भी आप लोगों को बता रहे थे प्रोटीन के बारे में। तो इसको आज थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि एक तो सबसे पहली हमारी बॉडी की, जैसे जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, उसी तरीके से जीने के लिए खाने में सबसे पहले क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन हमारे खाने में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी की वजह से बॉडी में मांसपेशियां गिरने लगेंगी, एनर्जी लो होने लगेगी। अब थोड़ा सा प्रोटीन को हम समझते हैं। सबसे पहली चीज, प्रोटीन जो है वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है हमारी डाइट में, कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डाइट के अंदर। और प्रोटीन इज द मेन न्यूट्रिएंट हमारे सेल्स के लिए। प्रोटीन जो है, जो हमारी बॉडी है ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बनी है, उन सब सेल्स के लिए सबसे पहला न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोटीन है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है। एंड प्रोटीन हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी भी देता है। और प्रोटीन हेल्प करता है बीमारियों से लड़ने के लिए। अगर शरीर में कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उससे लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए हमारी हेल्प क्या करेगा? प्रोटीन करेगा, ताकि हम जल्दी रिकवर हो, जल्दी ठीक हो, राइट। एंड प्रोटीन मेजॉरिटी ऑफ हार्मोन्स हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, केमिकल्स को रिलीज करता है हमारी बॉडी में, जैसे कि इंसुलिन एंड बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं। एंड प्रोटीन एमिनो एसिड्स से मिलके बनता है, राइट। और जब हमारी बॉडी में हम कार्ब्स का और फैट का इंटेक कम करते हैं तो हमारा शरीर जो एनर्जी लेता है वो कहाँ से लेता है? प्रोटीन से ही एनर्जी लेता है। अब एमिनो एसिड्स जो की बात कर रहे थे हम लोग, प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड से मिलके बनता है। एमिनो एसिड्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एमिनो एसिड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिन मॉलिक्यूल्स को जोड़कर बनता है प्रोटीन। थोड़ा सा साइंस की भाषा है लेकिन इसको आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर हमारे प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड्स कम होंगे तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स तक अच्छे से नहीं पहुंचेगा और अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों को, जस्ट अ सेकंड, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि अगर प्रोटीन पूरा करना है तो घर में हम क्या खाएंगे? दाल खा लेंगे, दाल से प्रोटीन मिलेगा, राइट। किस किस को लगता है कि दाल से प्रोटीन मिलता है? मिलता है दाल से प्रोटीन। लेकिन दाल के अंदर वो 21 एमिनो एसिड्स पूरे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो दाल हमारी बॉडी के प्रॉपर मसल्स तक पहुंचकर हमारी बॉडी को पूरा प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, राइट। अब आपको एक चीज समझनी है, अगर प्रोटीन में एमिनो एसिड्स की कमी होगी, वो 21 एमिनो एसिड्स पूरे नहीं होंगे, तो हमारे शरीर के अंदर वो प्रोटीन पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं एमिनो एसिड्स को लेके, अगर मैं सबसे सबसे नीचे की क्वालिटी में अगर देखूं कि किसमें प्रोटीन मिलता है, तो वो है दाल।
दाल। आपको याद है, आपको पता होगा, जब यूरिक एसिड किसी को होता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या बंद करते हैं? दाल बंद करते हैं। बोले आपको घर पे अभी जो दाल खाते हो, छोले खाते हो, ये नहीं खाना है ना? क्यों नहीं खाना है? क्योंकि वो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, और जब बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी में वो जमा होने लगेगा, और जब वो बॉडी में जमा होगा तो फिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा? यूरिक एसिड का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अपने को कौन सा प्रोटीन चाहिए जो जाकर हमारी बॉडी में जाकर जल्दी से एब्जॉर्ब हो, और एब्जॉर्ब होकर एक एक मसल्स तक पहुंचे और हमारी बॉडी में मसल्स को बिल्ड करे। अब इसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं ताकि आपको इसकी जानकारी मिले। एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन ये दोनों मिलके एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं हमारे शरीर के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? जैसे एक इमारत बनाने के लिए ईंटों की भी जरूरत होती है, रेता की भी जरूरत होती है, लेकिन खाली ईंटें और रेता मिलके महल को, घर को मजबूत नहीं बनाते, तो उनके अंदर सीमेंट लगाना पड़ता है ताकि एक मजबूत बाउंड बने। राइट? उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर एमिनो एसिड्स और ये प्रोटीन ये दोनों मिलके हमारी बॉडी को एक मसल्स बनाते हैं, जिसके लिए हम लोग बोलते हैं आपको कि एक्सरसाइज के आधे घंटे के अंदर अंदर आपको प्रोटीन लेना चाहिए। रीजन क्या है? जब आधे घंटे के अंदर प्रोटीन लेंगे तो वो हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, हमारी मांसपेशियों तक वो खाना अच्छे से पहुंचेगा। राइट? अब आपको एक चीज समझनी है, 20 एमिनो एसिड्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। जो हमें 20 के 20 एमिनो एसिड्स, 11 एमिनो एसिड्स तो हमारी 9 अमीनो एसिड्स तो हमारी बॉडी खुद बनाती है, और 11 एमिनो एसिड्स हमें कहां से लेने पड़ते हैं? 11 एमिनो एसिड्स हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, राइट, ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इसके अंदर वो सारे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। और इसी वजह से जब आप ये न्यूट्रिशन लेते हैं और ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाता है, सबको फुलनेस फील होती है, पेट भर जाता है आपका। किस किस का पेट भर जाता है एकदम? क्यों भर जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन बॉडी में जाके फुलनेस देता है। राइट? उसके बाद जब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी में मसल्स टूटती हैं। अभी स्ट्रेंथ वर्कआउट किया आपने, डंबल वाला वर्कआउट किया, मसल्स टूटी। अब इन मसल्स को टूटने के बाद मसल्स का बनना बड़ा जरूरी है, बाउंड होना बड़ा जरूरी है। वो कौन करेगा? वो प्रोटीन करेगा। जब आप इसको लेंगे ये हमारी बॉडी तक पहुंचेगा, क्योंकि इसके अंदर वो सारे अमीनो एसिड्स हैं, तो ये सीधा जाके डायरेक्टली क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। और जब ये एब्जॉर्ब होगा तो ये हमारी मसल्स तक पहुंचेगा, और जब ये मसल्स तक पहुंचेगा तो मसल्स क्या होंगी? बिल्ड होनी शुरू होंगी। राइट? मसल्स बिल्ड होनी शुरू होंगी, तो उससे क्या होगा? जब मसल्स बिल्ड होंगी तो धीरे धीरे आपका फैट परसेंटेज कम होने लगेगा। राइट? आपका फैट परसेंटेज कम होने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आपको आधे घंटे के अंदर अंदर अपना न्यूट्रिशन इंटेक करना जरूरी है। राइट? अब प्रोटीन बॉडी को क्यों चाहिए? नंबर वन, ताकि हमें बार 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 खाने की क्रेविंग ना हो। जिन लोगों को बार बार खाने की क्रेविंग होती है उनके अंदर पक्का वो बॉडी का पूरा न्यूट्रिशन, पूरा प्रोटीन अपना नहीं कर पा रहे। अपनी बॉडी की मसल्स को मेंटेन रखने के लिए, मसल्स अच्छी रखने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, बॉडी में एनर्जी बनी रहे सारा दिन उसके लिए। और अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है, अगर आप अपना प्रोटीन पूरा नहीं कर रहे हैं, तो शरीर थका थका रहेगा, कमजोरी, वीकनेस आएगी, और बॉडी के अंदर थुलथुलापन यानी कि मोटापा आना शुरू होगा अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी है। अब प्रोटीन कहां से मिलता है अपने को? प्रोटीन कहां से मिलता है उससे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन बॉडी को कितना चाहिए। राइट? आप इसको लेके ना बड़े सारे मिथ है। मिथ किसको बोलते हैं? भ्रम। भ्रम है, प्रोटीन को लेके भ्रम है। वो क्या क्या भ्रम है? क्या क्या भ्रम है? आप कई बार लोगों से सुनेंगे कि यार प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन से यूरिक एसिड हो जाता है। हाँ, अब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यूरिक एसिड क्यों होता है। तो इसको पीने से यूरिक एसिड कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एब्जॉर्ब होता है बॉडी में जाके। नंबर टू, आपने सुना होगा प्रोटीन लेने से, किस किसने सुना है कि किडनी खराब हो जाती है?
हाँ, सुनते हैं ना मार्केट में लोग, प्रोटीन लेने से किडनी खराब हो जाएगी। अरे भाई, किडनी क्यों खराब होगी प्रोटीन लेने से? प्रोटीन लेने से किडनी खराब नहीं होती है। किडनी खराब बहुत रीजन से होती है। ज्यादा दवाइयां खाने से किडनी खराब होती है। पेन किलर, जब दर्द होता है और पेन किलर खाते रहते हैं, वो जाके किडनी खराब करती है। प्रोटीन कभी भी किडनी खराब नहीं करता। हाँ, किडनी खराब होने के बाद बॉडी में प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। राइट? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। पहली बात, बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में प्रोटीन लेंगे तो वो नुकसान करेगा। एक्सेस मात्रा में तो कोई भी चीज है वो नुकसान करेगी। करेगी या नहीं करेगी? यस, कोई भी चीज अगर ज्यादा मात्रा में ली जाए। अभी आपसे मैंने पूछा किस किस ने मिठाई खाई, किसी ने बोला इतनी खाई, किसी ने बोला नहीं खाई। अब किसी ने अगर 15 दिन में, महीने में इतनी मिठाई खाई, तो क्या आपको लगता है कि वो शरीर को नुकसान करेगी? अगर इतनी सी मिठाई खाई, नहीं नहीं नुकसान करेगी, क्योंकि इतनी सी खाई। लेकिन यही अगर कल इतनी से इतनी मिठाई खाई होती, तो क्या वो नुकसान करती? 100% नुकसान करती। उसी तरीके से हमारी बॉडी में प्रोटीन है। अब आपको एक चीज समझनी है, हमारी बॉडी को प्रोटीन कितना चाहिए। हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है प्रोटीन की। वो डिपेंड करती है कि आपका क्या लाइफस्टाइल है। अब अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अभी आपने क्लब में करी, और आपका सारा दिन बैठने का काम है, ज्यादा आपका एक्टिविटी है नहीं, तो कितने प्रोटीन की जरूरत है? 1 किलो वजन पे लगभग 1 ग्राम प्रोटीन आपको रोज चाहिए। अब आपका वजन कितना है, कैलकुलेट करें। कितना वजन है? अगर आपका वजन 70 किलो है, तो कितना प्रोटीन चाहिए? 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। राइट? और अगर आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक एक क्लब में भी आके एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते ही नहीं है, तो फिर शायद आपको 70 किलो वजन पे 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यानी कि आप 55-56 ग्राम प्रोटीन से भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं, दिन में 2 बार वर्कआउट करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, हाँ, और डेली डंबल वाला वर्कआउट भी करते हैं, तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की और ज्यादा है। फिर तो आपको 1 किलो वजन पे लगभग 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यानी 70 किलो वजन पे 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अभी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग अपना अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट। राइट? अब अगर हम ये न्यूट्रिशन ना ले, एग्जाम्पल, तो किस किस को लगता है कि हम अपना प्रोटीन पूरा कर लेंगे? चलो हम इस शेक को साइड में रख के अपना प्रोटीन देखते हैं कि पूरा होता है या नहीं होता है। पहली बात तो वो प्रोटीन जो हम लेंगे, वो सिर्फ क्वांटिटी में पूरा करेंगे, एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर पूरे अमीनो एसिड्स नहीं है। अब आप एक आम लाइफ में आओ। सुबह उठ के ज्यादातर लोग क्या खाते हैं? हमारे पंजाब में तो इधर पराठा खाते हैं। हाँ, पंजाबी लोग तो पराठा ही खाते हैं ज्यादातर। अब मैं अपने इधर की ही कैलकुलेशन करूंगा। क्या करेंगे? 2 पराठे होंगे आलू वाले भर के, और साथ में 1 कप चाय होगा। यही होता है। हाँ, पोहा में तो बिल्कुल ही प्रोटीन ही होता है। ये पोहा बता रहे हैं, पोहा में तो कार्ब्स ही है, नहीं रहे ना। मैं पराठे की बात करता हूँ, ज्यादातर लोग पराठा खाते हैं। 2 पराठा खाने से कितना प्रोटीन मिलता है? कितना प्रोटीन मिलता है? एक रोटी के अंदर 2 ग्राम प्रोटीन होता है, सिर्फ 2 ग्राम प्रोटीन। राइट? अब पराठा थोड़ा डबल रोटी करके बनता है, मोटा मोटा आटा लगता है उसमें, है ना? तो ज्यादा से ज्यादा 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 2 पराठे के अंदर। हाँ, अंकुर जी कैलकुलेशन करेंगे, टोटल करेंगे अभी सारा। 2 पराठे खाने से 6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और 1 कप चाय पीने में, चाय में दूध कितना गिरता है? इतना सा गिरता होगा। हाँ, 3 1 ग्राम आप चाय के अंदर प्रोटीन लगा लो। हालांकि वो चीनी वीनी डाल के वो सब खत्म कर देते, तो चलो फिर भी लगा लेते हैं। सुबह का पराठा और चाय पीने से 9 ग्राम प्रोटीन मिल गया अपने को। ठीक है, 9 ग्राम प्रोटीन मिल गया। उसके बाद दोपहर का रोटी खाएंगे। दोपहर की रोटी में क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? रोज तो पनीर खाते नहीं हो, रोज तो दाल भी नहीं खाते हो, है ना? एवरेज अगर हम लगाएं, 3 रोटी, 6 ग्राम प्रोटीन, और साथ में 1 कटोरी दाल भी लगा लो, तो 1 कटोरी दाल के अंदर 7 8 ग्राम प्रोटीन। तो मुश्किल से लगा के 8 और 6 15 ग्राम प्रोटीन। मैं कह रहा हूँ 1 कटोरी दही भी ले लो यार, चलो दही भी तो खा लेते हैं ना लोग। तो चलो दही भी ले लो, 6 ग्राम प्रोटीन उसमें लगा लो, 20 ग्राम प्रोटीन मुश्किल से दोपहर के लंच में हम पूरा करते हैं, तो कितना हो गया? 20 ग्राम
और सुबह कितना लिया था अंकुर? अनम्यूट रखो। सुबह कितना लिया था? फिर म्यूट हो गए आप, अनम्यूट करो। सर 9 ग्राम। 9 ग्राम, 20 और 9 कितना हो गया? 29 29। ग्राम हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर रात की रोटी लगा लो। रात की रोटी में भी ज्यादातर लोग 2-3 रोटी और साथ में एक दाल की कटोरी खाते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? वही 15 ग्राम रात को हो गया। कितना हो गया टोटल? लगभग 34 ग्राम। 34-35 ग्राम प्रोटीन हो गया। अब दूध, रोज कुछ लोग रोज दूध पीते हैं, तो दूध के अंदर रात को चलो दूध भी पी लो, तब भी दूध पीने के बाद भी आपको 7-8 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल गया। कितना हो गया? 40 ग्राम प्रोटीन हो गया। अब अगर कोई बोलता है कि सर मैं तो नॉनवेज खाता हूं, तो भाई रोज तो नॉनवेज नहीं खाया जाता। हाँ, नॉनवेज भी हफ्ते में 1 या 2 बार खाया जाता है। अब कुल मिला के आपने 40 ग्राम प्रोटीन लिया अपने सुबह से लेकर रात तक के खाने से। ठीक है, जिसमें एमिनो एसिड्स पूरा नहीं था, और वो पहली बात बॉडी में पूरे तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा। फिर उस 40 ग्राम प्रोटीन के साथ आपने कैलकुलेट किया कैलोरीज कितनी गई बॉडी में। कैलकुलेट किया, क्योंकि उसमें 2 पराठे भी थे, हाँ चाय का कप भी था जिसमें चीनी भी मिली थी, दूध भी मिला था, और फिर उसके बाद दोपहर को जो खाना खाया प्लस उसके साथ जो रात को, क्योंकि एक रोटी के अंदर लगभग मिनिमम 80 से 100 कैलोरी होती है एक रोटी के अंदर, और एक परांठे के अंदर लगभग लगभग 300 से 350 कैलोरी होती है। राइट, तो अगर आप सारे दिन की कैलकुलेशन करेंगे तो शायद 2000 से 2500 कैलोरी भी बॉडी में इंटेक हो गई, और प्रोटीन कितना मिला? सिर्फ 40 ग्राम। और वो कौन सा प्रोटीन मिला? जो बॉडी में जाके अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब उसकी जगह हमने क्या कर दिया? अपना रिप्लेस कर दिया अपने इस खाने से। अब हमने क्या, वो पराठा हटाया और सुबह क्या पिया? शेक पिया। इसमें कितनी कैलोरी है? सिर्फ 250 कैलोरी है। राइट, कितनी कैलोरी है? 1 चम्मच शेक के अंदर 30 कैलोरी होती है, 3 चम्मच शेक के अंदर 90 कैलोरी, और 1 गिलास दूध के अंदर 120 कैलोरी। 120 और 90 210, और 30 से 40 कैलोरी उसमें प्रोटीन पाउडर जो हम मिलाते हैं, तो 250 कैलोरी हो गया। अब 250 कैलोरी के अंदर कितना प्रोटीन मिल गया अपने को? कितना प्रोटीन मिल गया? कम से कम 25 ग्राम प्रोटीन इसके अंदर हमें मिल गया। राइट, अब 25 ग्राम सुबह मिल गया, 25 ग्राम शाम को मिल गया। भाई साहब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 50 ग्राम तो इधर से ही पूरा हो गया। हाँ, 50 ग्राम तो इधर से ही पूरा हो गया। फिर उसके बाद दोपहर को जो आप 2-3 फुल्का रोटी खाओगे, साथ में सब्जी लोगे, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा? 70-75 ग्राम प्रोटीन आपका इस तरीके से पूरा हो जाएगा। फिर उसके बीच में आप कभी कभी स्नैक्स, जैसे शाम का स्नैक्स लेते हो, तो आपको जो बताया जाता है कि भैया ये खाना चाहिए, तो कम से कम उसमें अपना प्रोटीन पूरा हो जाता है। अब कुल मिला के अपने को एक चीज समझनी है, प्रोटीन हमारा पूरा होता है न्यूट्रिशन से, इससे पूरा हो जाता है नहीं हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे लोगों को लगता है, क्योंकि लोगों ने आज तक यही सुना है कि जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन खाते हैं, है ना। वो जो जिम जाते हैं वो बड़े बड़े डिब्बे लेके आते हैं घर पे, वो प्रोटीन, और इसमें बड़ा फर्क है। वो सिर्फ प्रोटीन शेक है, वो वे प्रोटीन है। ये प्रोटीन शेक नहीं है, ये प्रोटीन शेक नहीं है, ये क्या है? दिस इज द मील रिप्लेसमेंट। मील रिप्लेसमेंट, इसमें खाली प्रोटीन नहीं है, इसमें क्या क्या है? इसमें प्रोटीन भी है, इसमें विटामिन और मिनरल्स भी हैं। राइट, इसके अंदर और क्या है? इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बॉडी को खाने के रूप में एक दिन में हमारे शरीर में चाहिए होती। राइट, तो ये क्या कंप्लीट मील है? कंप्लीट क्या है? मील है। अब कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम तो नेचुरल तरीके से पूरा कर लेंगे। ये मिथ मैं बता रहा हूं जो लोग। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल तरीका क्या होता है? मतलब हम पनीर खा के पूरा कर लेंगे, हम दूध पी के पूरा कर लेंगे, हम सब्जी खा के पूरा कर लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आज का जो पनीर है वो बिल्कुल प्योर है? जो दूध है वो बिल्कुल प्योर आता है? जो हमारे तक घर में सब्जियां पहुंचती हैं, क्या वो बिल्कुल सेफ है? क्या उसके अंदर इंजेक्शन वगैरह तो नहीं लगाए जाते? क्या उसके अंदर कोई ऐसा पेस्टिसाइड या ऐसी चीजें नहीं होती हैं? होती हैं भाई। राइट, होती हैं, लेकिन क्या वो हम खाते हैं? यस, खाते हैं। लेकिन आप लोगों की गुड न्यूज के लिए बता दूं मैं, एग्जाम्पल, जो पनीर के अंदर प्रोटीन है, राइट, अब उस प्रोटीन को निकाल लिया जाता है, और जो उसकी चीज की जरूरत नहीं होती, जैसे फैट की जरूरत नहीं है हमारी बॉडी में, जो चीजों की जरूरत नहीं है उसको निकाल दिया जाता है। आप वो खाते हो, सोयाबीन खाते हो, न्यूट्री खाते हो? कितने लोग न्यूट्री की सब्जी खाते हैं, सोयाबीन की सब्जी खाते हैं? अब हमारा ये प्रोटीन किससे बना है? सोयाबीन से बना है। राइट, अब ध्यान से सुनना,
100 ग्राम सोया लिया जाता है, उसको फिल्टर करा जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसमें से 5 ग्राम सोया निकाल के प्रोटीन तैयार होता है और उसके बाद वो लैब में टेस्टेड होता है। 21 लैब में टेस्टेड होने के बाद जो उसके अंदर गलत चीजें होती हैं, केमिकल्स होती हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्म्स करती हैं, वो सारी निकाल दी जाती हैं। और उसको निकालने के बाद 21 लैब में टेस्ट होने के बाद ये न्यूट्रिशन तैयार होता है। तो अब मुझे आप एक चीज का बात बताइए, क्या आपके घर में जो पनीर आ रहा है वो ज्यादा सेफ है या ये ज्यादा सेफ है? पनीर कहीं से टेस्टेड होके आता है? किसी लैब में से टेस्टेड होता है? नहीं होता है। ये डॉक्टर और साइंटिस्ट के द्वारा टेस्टेड होकर हमारे घर पे पहुंचता है, और ये नेचुरल तरीके से तैयार किया गया है, किसी केमिकल्स के द्वारा तैयार नहीं किया गया है। तो कौन सी चीज ज्यादा सेफ है? मेरा मानना यह है कि जो घर की हम रोटी सब्जी खाते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा सेफ क्या है? हमारा ये न्यूट्रिशन है। इसी वजह से जब आप ये न्यूट्रिशन इंटेक करते हो तो बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं? क्या चेंजेस आती हैं? कैसे बीमारी ठीक हो जाती है? कैसे हो जाता है? नेल्स अच्छे होने लग जाते हैं, चेहरे पे रंगत आनी शुरू हो जाती है, हाँ, बॉडी जवान होनी शुरू शुरू हो जाती है। हमारे क्षिति जी बोलना शुरू कर देते हैं, मेरे मेरे त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं लगता। क्यों? ऐसा क्या लगा लिया? क्योंकि हमने अपनी बॉडी को एक अच्छा प्रोटीन और एक अच्छा न्यूट्रिशन देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ होना शुरू हो गया, हेल्दी होना शुरू हो गया। मैं कई बार एक चीज बोलता हूं कि जब इसका एक सिप अंदर जाता है तो हमारी हार्ट, किडनी, लिवर खुश होकर बोलती है, वाह, आज आया मजा, आज दिया कुछ अच्छा खाना। राइट? क्यों बोला जाता है ये? इसी वजह से, क्योंकि ये खाना शुद्ध है, ये प्योर है, ये स्वस्थ है, ये हमारी जिंदगी को मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ लेके जाता है। राइट? तो यू अंडरस्टैंड कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए पूरा करने के लिए हमारा न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कंटिन्यूसली अच्छे से ईमानदारी से अपना न्यूट्रिशन ले, और जैसे ही एक्सरसाइज खत्म हो साथ साथ आधे घंटे के अंदर अंदर इसको इनटेक जरूर करें। राइट? चलिए, थैंक यू वेरी मच।